स्टॉक एंड फ्लो। हेलो फ्रेंड्स, मैं सी अर्पित राजावत और आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट के अंदर। हमें लेक्चर नंबर 5, हम कई सारे कॉन्सेप्ट्स नेशनल इनकम के अंदर देख चुके हैं और आज हम एक बहुत इजी सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, वो है स्टॉक एंड फ्लो। तो देखिए, स्टॉक एंड फ्लो को समझने से पहले मेरे कुछ क्वेश्चंस का आंसर देना। जैसे आपसे कई बार कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत नॉर्मल सी बातें करेंगे और आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि स्टॉक एंड फ्लो क्या होता है। जैसे किसी ने आपसे पूछा कि आपके पास कितना पैसा पड़ा हुआ है, आपके पास कितनी वेल्थ है, या किसी ने आपसे पूछा कि आपकी सैलरी कितनी है। अब सुनना, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपकी सैलरी कितनी है तो आंसर कैसे दिया जाता है? आंसर दिया जाता है पर मंथ, कि सर मैं पर मंथ 50,000 पर मंथ, 70,000 पर मंथ, 2 लाख इतना मैं अर्न करता हूँ। ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाता है कि आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा पड़ा हुआ है तो आप कैसे कहते हैं? आप कहते हैं कि सर मेरे बैंक अकाउंट में 10,000 रुपये पड़े हुए हैं, या आप कहते हैं मेरे बैंक अकाउंट में 5,000 रुपये पड़े हुए हैं। बस सर, इसी तरह का कुछ कॉन्सेप्ट है स्टॉक एंड फ्लो। अब बात समझना, आखिर स्टॉक एंड फ्लो को हम पढ़ क्यों रहे हैं, आखिर हम डिस्कस क्यों करने वाले हैं। तो इसको डिस्कस करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, एक बहुत जनरल रीजन है, वो समझना, हम कैलकुलेट कर रहे हैं नेशनल इनकम को। तो नेशनल इनकम, बट ऑब्वियसली नेशनल इनकम जैसे वर्ड आ गया नेशनल इनकम, इसका मतलब ये हुआ कि सर नेशनल इनकम विल बी कैलकुलेटेड इन नंबर्स। सर वो नंबर्स में, वो अमाउंट में कैलकुलेट होगी। तो ये अमाउंट दो पैटर्न का हो सकता है, ये दो तरह का हो सकता है। फर्स्ट देयर शुड बी स्टॉक एंड सेकंड शुड बी फ्लो। अब मैंने जो क्वेश्चन पूछे आपसे, उसको आपको रिलेट करना मुश्किल से सर 5-7 मिनट लगते हैं आपको एक कॉन्सेप्ट को समझने में। समझना, मैंने पूछा आपकी सैलरी इनकम कितनी है, आपने कहा सर 10,000 पर मंथ। तो मुझे बताओ, ये 10,000 पर मंथ चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, ये घूमता जाएगा घूमता जाएगा घूमता जाएगा, तो ये कौन सा हो गया सर? ये हो गया आपका फ्लो कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया? फ्लो कॉन्सेप्ट। उसी तरह से अगर मान लो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, या मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि सर आपके बैंक में कितना पैसा पड़ा है, तो आप मुझे ये नहीं बोलते कि मेरे बैंक में 10,000 पर मंथ पड़ा है, आप बोलते हैं सर मेरे बैंक में 1 लाख रुपए पड़े हैं। ये कौन सा हो गया? सोचो, ये स्टॉक है या फ्लो है? आप बोलोगे सर बिल्कुल ये हमारा स्टॉक कॉन्सेप्ट है। तो सर बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है हमारे स्टॉक एंड फ्लो की। तो देखिए, अगर मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाऊं, तो अगर देखना, ये पर्सन अपने यहाँ पर अपने स्टॉक के अंदर क्या देख रहा है? अपने गोडाउन के अंदर देख रहा है कि मेरे पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, कितना अमाउंट, कितनी पर्टिकुलर क्वांटिटी हमारे पास पड़ी हुई है, कितना हमारे पास अवेलेबल है, ये पूरा हमारे पास अवेलेबल है, ये कहलाता है हमारे लिए स्टॉक। उसी तरह से सेकंड कॉन्सेप्ट, किसी ने आपसे पूछा भैया कितना पैसा कमाते हो, आप बोलते हो सर 1,000 रुपये पर डे, आप बोलते हो 1,000 पर मंथ, आप बोलते हो 1,000 पर ईयर, जैसे भी बोलते हो, लेकिन आप वहां पर कोई ना कोई टर्म जरूर साथ में लगा देते हो, पर डे, पर मंथ, पर एनम। जो पैसा फ्लो करता रहता है, जो चलता रहता है, वो हमारा कहलाता है फ्लो कॉन्सेप्ट। और जो एक फिक्स कॉन्सेप्ट है, जो बार बार चेंज नहीं होता, बार बार वेरिएशन नहीं आता उसमें, वो कहलाता है हमारा स्टॉक कॉन्सेप्ट। तो समझना स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है। स्टॉक वेरिएबल्स, stock variables are defined as any quantity which is measured at a particular point of time। जो particular point of time पर measure की जाती है वो हमारे लिए stock कहलाती है। For example, number of machine in a plant, एक प्लांट में कितनी मशीन्स है, क्या हो गया? स्टॉक। एक प्लांट में कितनी मशीन हर महीने आएगी, कौन सा हो गया? फ्लो। चलता जाएगा चलता जाएगा। हम कितना प्रोडक्शन हर महीने करेंगे, क्या हो गया? फ्लो। चलता जाएगा। ये स्टॉक नहीं हुआ। स्टॉक का और एग्जांपल, अमाउंट डिपॉजिट इन बैंक, आपके बैंक में कितना पैसा पड़ा है, कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया? स्टॉक। ऑन अ स्पेसिफिक डेट, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एट 31 मार्च 2020, इंडिया की पॉपुलेशन 31 मार्च 2020 को कितनी थी, तो ये कौन सा हो गया सर? ये भी हमारा स्टॉक कॉन्सेप्ट हो गया। रोज कितने बच्चे पैदा होते हैं, ये कौन सा हो गया? फ्लो कॉन्सेप्ट हो गया। तो स्टॉक क्या है? स्टॉक वापस सुनना, 2 मिनट समझना, विच इज मेजर्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, जो एक पर्टिकुलर मोमेंट, पर्टिकुलर टाइम पर मेजर किया जाता है, वो कहलाता है स्टॉक। उसी तरह से सेकंड समझना, सेकंड है फ्लो वेरिएबल, which are defined as any quantity which is measured over a period of time, जो over a period of time पर measure की जाती है, वो कहलाता है हमारा फ्लो। फ्लोज आर चेंजेस इन स्टॉक, चेंजेस होना, रोज नया स्टॉक आना, रोज इनकम अर्न करना, हर महीने एक्सपेंडिचर करना, ये कौन सा हो गया आपका?
फ्लो कॉन्सेप्ट विच कैन बी मेजर्ड ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, जिसको हम स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर मेजर करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च 2019 की मार्च 2019 में कितनी जनसंख्या बढ़ी, कितनी पॉपुलेशन बढ़ी, कितने लोगों की डेथ हो गई, या कितने लोगों का बर्थ हुआ। सेकेंड, मनी इन बैंक अकाउंट ड्यूरिंग अगस्त 2019, जिसको मैं पीरियड ऑफ टाइम क्या बोला है, देखना वर्ड समझना, फ्लोज आर मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और ये होता है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एक फिक्स पॉइंट। 31 मार्च को मेरे पास इतना स्टॉक था, स्टॉक कॉन्सेप्ट। हर महीने हम इतनी परचेजिंग करते हैं, तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया आपका फ्लो कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो देखना दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, दोनों के अंदर छोटा सा चेंज है। सर स्टॉक और फ्लो के अंदर क्या डिफरेंस है, बेसिक समझना। ठीक है, 99% एग्जाम में जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो स्टॉक एंड फ्लो का डिफरेंस पूछा जाता है। 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, आपको ये सारे पॉइंट लिखने होंगे और बस इतना ही करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो सर क्या कॉन्सेप्ट है, पहली बात करनी है स्टॉक की, दूसरी बात करनी है हमें फ्लो की। स्टॉक बेसिक देखना, मीनिंग इट इज दैट क्वांटिटी ऑफ एन इकोनॉमिक वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। अगर आपने ये वर्ड लिख दिया, कौन सा वर्ड, अगर आपने पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम वर्ड लिख दिया, इसका मतलब एग्जामिनर विल गिव यू मार्क्स, ही विल अलॉट यू मार्क्स। और यहां पर आप क्या लिखोगे, इट इज द क्वांटिटी ऑफ एन इकोनॉमिक वेरिएबल विच इज मेजर्ड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, पर मंथ, पर डे, पर वीक, पर ईयर, पर 10 ईयर, ये कहलाता है आपका फ्लो कॉन्सेप्ट। टाइम देखना, इट हैज नो टाइम डायमेंशन, स्टॉक के अंदर कोई भी टाइम डायमेंशन नहीं होता। फ्लो में समझना, इट हैज टाइम डायमेंशन, इसमें पर आवर, पर डे, पर मंथ, कोई ना कोई टाइम डायमेंशन होना चाहिए। जिधर भी टाइम डायमेंशन है वो फ्लो कहलाता है, जहां टाइम डायमेंशन नहीं है वो आपका स्टॉक कहलाता है। कॉन्सेप्ट समझना, इट इज एन स्टैटिक, फिक्स, जुड़ा हुआ, इट इज डायनेमिक, हमेशा चेंज होगा, हमेशा बदलता जाएगा, जो हमेशा बदलता जाएगा वो कहलाता है फ्लो, और जो स्टिक रहता है वो कहलाता है स्टैटिक। एग्जाम्पल देखना, क्वांटिटी ऑफ मनी, वेल्थ, ये इसके कुछ एग्जाम्पल है। फ्लो जैसे कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट होना, आपकी सेविंग होना, ठीक है, पर मंथ एक्सपेंडिचर होना, आप रोज खाना खाना, ये सारी चीजें हमारे लिए फ्लो कहलाती है। और जो हमारी मनी, हमारा वेल्थ, हमारा घर, हम इस तरह की बातें करते हैं वो कहलाता है स्टॉक। इन दोनों कॉन्सेप्ट से जैसे समझना कि आप अगर जब आप सैलरी इनकम अर्न करते हो, जैसे जैसे आप सैलरी को जोड़ोगे तो मैं बोलूँगा कि एक साल में कितना पैसा कमाया, तो ये हो गया फ्लो। अब आपके पास बैंक में कितना पैसा पड़ा है 31 मार्च को, तो ये हो गया स्टॉक। तो जैसे जैसे फ्लो जनरेट होता जाता है, जैसे जैसे फ्लो बनता जाता है, वैसे वैसे हमारा स्टॉक कैलकुलेट होता जाता है, वैसे वैसे हमारा स्टॉक भी बनता जाता है। आई होप आपको स्टॉक एंड फ्लो दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।